बाबा की ऊंची हवेली। हाँ हाँ, चलो ठीक है। शुक्र है खुदा का कि तुम्हारी तबीयत संभल गई। हाँ, बस जैसे ही वो लोग अपनी सीट कंफर्म करें मुझे बता देना, मैं अबीरा की वापसी की सीट कंफर्म करा दूंगा। अच्छा हाँ, चलो तो फिर इतवार को अबीरा की वापसी की सीट कंफर्म करा देता हूँ। कोशिश करना तुम भी अबीरा के साथ आ जाओ तो ठीक। खुदा हाफिज। अबीरा इतवार को वापस आ रही है। तुम ऐसा करो कि नजमा बहन को कल रात बुलाकर शादी की डेट फिक्स कर दो और तुम लोग शादी की तैयारी कर लो। अबीरा के आने से पहले सब तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए। शादी की तैयारी इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी, ये ख्याल रखना। हाँ, लेकिन बस मैं अबीरा का ही इंतजार कर रही हूँ। उसकी शादी है, कोई चीज उसकी पसंद की भी होनी चाहिए ना। नहीं, हमें टाइम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस तुम तैयारी करके रखो। वैसे तो मैंने सारी तैयारियां की हुई हैं, सब कुछ कर लिया है, लेकिन पार्लर अबीरा की पसंद का, आखिर उसकी शादी है। ठीक है। अरे अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी आपने, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। रुको रुको, मुझे सांस तो लेने दो, सब्र करो। अम्मी बताएं ना, कहीं उन्होंने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया अभी? मना तो नहीं किया, मगर वो। तो फिर? अरे भाई, तुम दूल्हा बनने की तैयारी करो। क्या? हाँ, अबीरा के वापस आते ही शादी हो जाएगी। सच? अम्मी आई लव यू, आई लव यू अम्मी। अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? अच्छा अम्मी, अब मुझे बताएं, आपको तो पता है ना वक्त बहुत कम है और इतने सारे काम है, और सारे काम मुझे अकेले ही करने। अरे भाई, वो सामा है ना, उसको साथ लगाना। उसामा नहीं है, उसामा चला गया बाहर। बाहर चला गया? जी। कितना बेवफा है, मुझसे मिलकर भी नहीं गया। अरे अम्मी छोड़े ना, अब खुशी के मौके पे ऐसी गमज़दा बातें नहीं करें। अच्छा चले ना, मुझे बताएं क्या क्या तैयारी करनी है। बेटा बहुत काम है, मेहंदी की तैयारी होगी, मेहमान आएंगे, पूरा घर सजाएंगे। क्या हुआ आगा जी, इतनी खुशी के मौके पे चेहरे पे इतनी खामोशी? ऐसे ही अबीरा की रुखसती का सोचकर दिल कुछ बेचैन हो रहा है। बेटियों को एक ना एक दिन रुखसत करके अपने घर जाना ही होता है आगा जी। अमल, जब ये छोटी छोटी चीजें मैं सोचता था कि इनकी शादी तक का वक्त कैसे गुजरेगा, क्या मैं इनकी परवरिश ठीक से कर सकूंगा, जिम्मेदारियां पूरी निभा सकूंगा। और आज उस वक्त का पता ही नहीं है कि कहां चला गया। एक एक करके सब रुखसत हो गई। आप दुखी हो रहे? नहीं, ये आंसू खुशी के और मेरे रब के शुक्राने के आंसू कि उसने मेरी जिंदगी ही में मुझे अपनी बेटियों की जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दिया। आप एक बहुत खुश नसीब आदमी।
अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, आपने हर किसी को कोई ना कोई काम सौंप दिया सिवाय मेरे, अब मैं क्या करूं? ये मतलब औरतों को शॉपिंग करने के अलावा और काम क्या होता है? ये कैसी बात कर दी आपने? आप कह के तो देखिए। अच्छा ठीक है, आप अबीरा का ख्याल रखें और अपने लिए एक बहुत अच्छा सा जोड़ा बनवा लें। चल ठीक है। ऐश कीजिए। क्या लिखे जा रहे हो तुम? बस ऐसी ऑफिस का काम। क्यों? अब अब्बा मैंने जो 2 जिम्मेदारियां दी थी वो फाइनलाइज हो गई। अब तो मैं शॉपिंग पे ले जाना बाकी रह गया। हाँ, कल ही ले चलना तुम मुझे, बहुत तैयारियां करनी है, टालना मत अब तो। बेगम साहिबा, आपका कभी कोई काम, कोई बात हमने टाली? अच्छा, मैं ना सोच रही हूँ कि इस बार हर फंक्शन में मैं नया ड्रेस सिलवाऊंगी। कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं करने वाली मैं, आखिर मेरी बहन की शादी है। कर लेना। और तुम भी ना पहले से डिसाइड कर लेना कि तुमने क्या पहनना है। लास्ट मोमेंट पे ये ना बोलना कि ये नहीं पहनूंगा वो नहीं पहनूंगा। अच्छा बाबा, नहीं होगा ऐसा, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा, कल शॉपिंग पर जाना है और अबीरा और सिद्रा से पूछ लेना कि उन्होंने हमारे साथ चलना है। ठीक है, पूछ लूंगी। अच्छा, वो अपने हाथ का अच्छा सा बना हुआ खाना तो खिला, बहुत तास की भूख लग रही है। अच्छा तो बताओ क्या बनाऊं खाने में? भाई आप कुछ भी बना दो, आपके हाथों का तो कुछ भी मिल जाए सब पसंद। अच्छा तो ठीक है, फिर आज खाने में मैं दलिया बना देती हूँ। वैसे भी किंजा की तबीयत खराब है, खा लेना तुम भी। दलिया? आगा जी चले ना साथ, बाजार ही तो जाना है। अमल भाई, घंटों बाजार में फिरना, दुकानदारों से कीमतों पर बहस करना, ये मेरे मिजाज के खिलाफ है। मैं नहीं ये सब कर सकता। मैं सोच रही थी अगर आप साथ चलेंगे तो अपनी पसंद के कपड़े खरीद लेंगे, और फिर दर्जी को भी तो नाप देना है। दर्जी की नाप के लिए तुम ऐसा करो ना कि मेरे एक जोड़ा मेरा ले जाओ, बाकी तो जो तुम खरीदोगी, तुम्हारे मिजाज की नजाकत का पता है कि जो चीज भी तुम खरीदोगी वो बहुत अच्छी ही होगी। तुम आम चीज तो चुनोगी ही नहीं, है ना? मामू मियाँ, आपने मोहल्ले में जिन जिन घरों पे काट देने के लिए कहा था वो मैं दे आया। बरोबर। कोई और काम हो तो बता दीजिए। ऐसा करो, तुम अमल को लेकर बाजार चले जाओ। मगर मामू मियाँ, मुझे तो खुद सिद्रा को बाहर लेके जाना है। भाई तुम सिद्रा की फिक्र मत करो ना, वो तो चली गई सूफिया के साथ पहले ही। वो मैं ये सोच रहा था मामू मियाँ कि जब बाहर जाऊंगा तो रास्ते से अपने कुछ काम कर लूंगा। दानियाल मियाँ एक काम आपसे कहा है और आप बहाने बनाने लग गए। ऐसी बात नहीं है मामू मियाँ। भाई नहीं तो फिर इनको लेकर बाजार चले जाओ साथ। ये 2-3 घंटे की तो बात है, उसके बाद अपने काम निपटा लेना। जी बेहतर है। शाबाश। हाँ भाई अमल, वो देने दिलाने के लिए जो चीजें हैं वो जरूर ले लेना।
क्योंकि उस पर्स में मेरा यही शनाख्ती कार्ड था जो कि अब मुझे तुम्हारे पास मिल रहा है। दानियाल, मुझे सच सच पता, तुम ही मेरा बैग छीन के भागी। तुमने तो कहा था कि तुम गाड़ियों का काम करते हो, कर भी रहे हो या झूठ बोल रहे हो? अगर अभी मैं खामोश हूं तो इसकी कोई वजह है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से वहां तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सिद्रा और मैं वहां खड़े हुए, बिना बताए आ गए हो तुम। तुम लोग लेट इतना कर रहे हो, देखे जा रहे हो, मैंने बोला मैं भी आगे जाके देख लूं कुछ चीजें। चलो तुम अब। किंजा का सिद्रा के साथ है, कहाँ जाएगी? तुम चलो ना। ये तो देखो, अच्छा नहीं है? अच्छा है लेकिन वहां ज्यादा अच्छी है। चलो आओ ना अच्छा तुम, दिखाओ, आओ। चल। चलो। क्या हुआ? उतरो गाड़ी से। क्या मतलब? मेरा मतलब कि उतर के पीछे जाकर बैठो। नौकर नहीं हो तुम्हारा। मैं यहीं बैठूंगी। ठीक है, तो फिर मैं वो गाड़ी वापस घर की तरफ ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर मामू मियाँ को खुद बता दो, क्योंकि अगर आगा जी मुझसे पूछेंगे तो मैं साफ साफ वजह बता दूंगी। इतनी मक्कार आ रहा था, मुझे भी इतना गुस्सा आ रहा है ना तुमको। ये तुम्हारी प्रॉब्लम। मेरा दिल चाह रहा कि बस दानियाल, शराफत से बाजार लेके चलते हो तो चल, वरना आगा जी को सब सच सच बता दूंगा। थक गए है ना किंजा? तो जनाब, इसके अंदर एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। हाँ, लेकिन आपके लिए नहीं है, मेरी छोटी सी क्यूटी पाई प्रिंसेस के लिए। अच्छा दिखाओ जरा। Okay, let me show you. Wait a second. ये रहा सरप्राइज। ये ले आए हो तुम? क्यों, प्यारा नहीं लगा? नहीं लेकिन इस वेदर में कौन पहनता है ये? रैशेस हो जाएंगे इसको। यार मैंने तो इसे जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने फौरन खरीद लिया इसको। लेकिन आमिर, मैं अपनी बेटी को ये मटेरियल नहीं पहना सकती।
अच्छा सिर्फ 1 घंटे के लिए पहना दो, उसके बाद चेंज करा देना। क्या हो गया है आमिर? मैंने कहा ना मैं अपनी बेटी को नहीं पहनाऊं। यार ये क्या तुम अपनी बेटी अपनी बेटी अपनी बेटी, मेरी बेटी नहीं है वो क्या? मैं बाप नहीं हूँ उसका? क्या हो गया है? तुम इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? ये सही है, पहले इस तरह की बातें करके आग लगाओ, उसके बाद सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हो? मुझे फील नहीं होता। क्या हो गया है? मैं नहीं पहना उसे। ठीक, जैसा तुम्हारा दिल करता है वैसा करो। इससे क्या हो गया? बेटा आप यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। आमिर, यार मैं अपनी खुशी से थोड़ी किया था। जितनी देर में उसके साथ रहा, एक एक लम्हा मेरा अजियत में गुजरा है। मामू मियां ने मेरा। तुम अब्बा मियां को कुछ भी कह सकते थे, कोई भी बहाना बना सकते थे, कुछ भी करके तुम नहीं जा सकते थे, लेकिन तुम उसके साथ चले गए। मैं पता, जब जब मैं सोचती हूँ ना, मुझे गुस्सा आता है, बर्दाश्त नहीं होता है मुझे। चलो जो होना था सो हो गया। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? रिलैक्स करो। सिर्फ ये सोच के तुम्हारा ये हाल है। जरा सोचा है कि मैं उसके साथ था तो मेरा एक एक पल कैसे गुजरा होगा। मैंने सोचा था कि घर आऊंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, बातें करूंगा तो रिलैक्स हो जाऊंगा। आप तो उल्टा ही गुस्सा कर रही हैं मुझ पे। एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें चाय बना के पिलाता हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगी। आज हम दोनों मिलके चाय बनाएंगे। लेकिन दानियार, तुम मुझसे वादा करो, तुम दोबारा उसके साथ नहीं जाओगे, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अब्बा मियां खुद क्यों ना तुमसे कहें। जान दे दूंगा लेकिन उसको अपने साथ कभी लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम जो होगी हमेशा मेरे साथ। मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, आप एक काम करें, मैं आपको हसन का नंबर मैसेज कर देता हूँ, वो आपको खुद कांटेक्ट कर लेगा। जी थैंक यू। आमिर, देखो कैसी लग रही है तुम्हारी गुड़िया। तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, बिल्कुल परी जैसी। इसकी नजर उतार देना, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा लेट्स टेक अ सेल्फी, हमारी फैमिली की प्यारी सी। अब खुश हो तुम? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। चलो पकड़ो इसे, मैं जाके खाने को देखो। मेरे बाबा की ऊंची हवेली।